श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 20। अज्ञान का गहरा अंधेरा और इस पर तेरा अभिमान नफरत भर देगा जीवन में, सब दुखों की यही है खान। झूठ फरेब को अपना कर तू सत्य का मिटा दिया प्रणाम। यह नर जीवन अति दुर्लभ है, इस सत्य को तू समझ नादान। श्लोकार्थ। समाज में दुष्ट विचारों को बढ़ावा देकर विकृति को फैलाने वाले बुरे लोगों को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं, हे अज्ञानी मानव, तेरा जीवन ज्ञान के अभाव में पहले से ही अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है। यदि तू अपने मन के अहंकार को नहीं छोड़ेगा तो तेरा जीवन परेशानियों से भर जाएगा। लोग तुझसे नफरत करने लग जाएंगे। इसे से बढ़कर तेरे लिए दुख और क्या होगा। साथ ही तूने असत्य धोखेबाजी को अपना समझकर सत्य का नामो निशान मिटा दिया है। हे मनुष्य, तू इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि मानव का चोला बड़े भाग पुण्य से मिलता है। मनुष्य का जीवन मिलना यह बात अत्यंत दुर्लभ है। इस सत्य को जानकर तू आज से ही परमात्मा की भक्ति में लग जा और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर। राग द्वेष मेरे दिल से हटाकर प्रभु तू कर बल बुद्धि प्रदान। हृदय को मेरे उदार कर दे, रख मान अपमान में समान। हर कर्म मेरा धर्मयुक्त हो, तुझसे विनती है कृपा निधान। नित्य तेरा ही ध्यान करूं मैं, दे दान भक्ति का ये वरदान। श्लोकार्थ। वेद शास्त्रों का मानना है कि जब तक शरीर मन बुद्धि के साथ विकारों का जजीरा जुड़ा हुआ है, तब तक व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। यह विकार आसुर शक्ति बनकर व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्मयुक्त सत्कर्मों से दूर कर देते हैं और व्यक्ति को भक्ति तथा सत्मार्ग से काफी दूर ले जाते हैं। परंतु कोई साधक जब सारे विकार परमात्मा को सौंपकर धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए परमात्मा की भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता है, उस समय उसकी आंतरिक चेतना जागृत होकर उसका मन आनंद के सागर में उतरकर बाहर भीतर परमात्मा रूपी रंग से ओतप्रोत हो जाता है। फिर इस अवस्था में संसार के लोग उसका सम्मान करे या अपमान करे, वह हर स्थिति में अपने मन पर नियंत्रण बनाकर संसार में विचरण करते हुए अपना हर कर्म धर्म का पालन करने के लिए ही करता है। इसलिए भक्त परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे हृदय से राग द्वेष सभी भावनाओं को निकालकर मुझे शारीरिक बल तथा सात्विक विचारों से युक्त बुद्धि बल प्रदान कर। ऐसी मुझ पर आप कृपा करो और मैं हर समय सच्चिदानंद घन विश्व विधाता आपका स्मरण करता रहूं। इस तरह भक्ति करने का मुझे वरदान देना। कर्म कांड को गौण समझकर भीतर के ईश्वर को जान। कर्म स्वभाव से चिंतन करना यही आदर्श ऐसा तू मान। दैवी शक्ति को तत्व से जोड़ ले, फिर मिलेगा तुझको ये ज्ञान। विषयों को तू विष समझ ले, कभी न कर तू इसका पान। श्लोकार्थ। तरह तरह के रंगी बेरंगी वस्त्रों का परिधान करके तथा विविध प्रकार की पूजा पाठ की वस्तुएं साधन सामग्री एकत्रित करके केवल पूजा पाठ कर्म कांड करने की प्रक्रिया से परमात्मा खुश होकर हमसे प्रेम करेंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। ऐसी सोच बनाए रखने की हमें कदापि भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र विदित कर्म करने के साथ साथ अपने भीतर परमात्मा को जानने के लिए आत्मिक भाव जरूरी है। इसलिए हमें अपने सत्कर्म तथा स्वभाव के द्वारा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। इससे तत्वों का ज्ञान होकर परमात्मा की विशेष अनुकंपा से हमें दैवीय शक्ति मिलेगी। इस दिव्य शक्ति को हमेशा के लिए अपने भीतर बरकरार रखने के लिए विषय विकारों को विष समझकर
हमें सदा इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि रूपी लगाम से तू अपने मन पर काबू रखना, सुख सुविधा को त्याग कर सदा हरि की भक्ति करना। धन लाभ हानि की चिंता तू यहाँ पर कभी न करना, अपनी हर इच्छा को ईश्वर के चरणों में ही अर्पण करना। श्लोकार्थ। सुसंस्कारों को अपनाकर मनुष्य को अपने बलबुद्धि के द्वारा अपने मन पर अंकुश लगाकर उसे वश में करने का प्रयास करना चाहिए। सादा सरल जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हीं का स्वीकार करके बाकी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए तथा प्रभु के भजन भक्ति में अपना हर समय व्यतीत करना चाहिए। लाभ हानि सुख दुख का विचार किए बिना सदा सत्कार्य में लगे रहना चाहिए और अपने मन में उठने वाली हर इच्छा को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। कर्म फल से दृष्टि हटाकर धर्म के लिए ही कर्म तू करना, बुद्धिमान का एक ही लक्षण परमात्मा की झलक है पाना। हे मानव, तू अपनी वीरता की ऐसी एक नई पहचान बनाना, इंद्रियों के मोह को मारकर ज्ञान से इनका नाश करना। श्लोकार्थ। बुद्धिमान मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्मफल में आसक्त हुए बिना निरंतर धर्म को प्राप्त करने के लिए कर्म करना चाहिए और परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने की दिशा में सदा अग्रसर रहना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे वीरतापूर्ण कार्य करना चाहिए जिससे प्रभावित होकर समाज के लोग उसके विचारों को ग्रहण करके खुद के जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। साथ ही इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले विकारों का बुद्धिबल के द्वारा नाश करना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।